तो इसी तरह से भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि कुछ चीजें जो है शुरू में बड़ी कड़वी दिखाई देती है, बड़ी कड़वी दिखाई देती है, तो परिणाम में वह अमृत होती है। उनका सात्विक सुख तो आनंददायक होना चाहिए, आत्मा परमात्मा का मिलन होना चाहिए। और भगवान गीता में उल्टी गंगा बहा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान गलत नहीं बोलते हैं, भगवान सही बोल रहे हैं गीता। लेकिन यहाँ तो भगवान बोल रहे हैं कि जो सत्व गुण है वह शुरू में ही विष के जैसा भासता है। देखिए भगवान ने सत्व गुण को क्यों कहा कि शुरू में वह विष की तरह भासता है। अमूमन लोग रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं। उनमें रजोगुण कभी न जाने वाला जो आनंद है, जो हमेशा सदैव रहने वाला आनंद है, मैं उस आनंद को देने की गारंटी मैं कृष्ण स्वयं ले रहा हूं, ऐसा भगवान ने कहा। जैसे सिंह का बच्चा 5 हाथियों से भिड़ा हुआ हो, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु उन अत्यंत तेजस्वी 5 पुरुष सिंहों से अकेला ही युद्ध कर रहा था। यह बात सलपुत्र तुरंत ही एक अत्यंत भयंकर लोहे की बनी हुई तलवार हाथ में लेकर पैदल ही रथ पर बैठे हुए पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न की ओर चल दिया। उस दशा में पांचाल राजकुमार सेनापति धृष्टद्युम्न ने तुरंत क्रोध पूर्वक गदा से आघात करके उसके मस्तक को विदीर्ण कर दिया। हम सब आर्य की संतान हैं, हम सब ऋषियों मुनियों की संतान हैं, हमारे सूर्य देव हमारे पिता हैं। आर्य भारत के ही निवासी हैं, ऋषियों मुनियों की संतान है। आर्य कहीं से नहीं आए थे भाई लोग, आर्य भारत के मूल निवासी हैं और हम सब लोग आर्य की संतान हैं। देखिए महाभारत हाथियों के खून से भीगी हुई गदा धारण किए भीमसेन पिनाकधारी भगवान रुद्र के समान घोर एवं भयंकर दिखाई दे रहे थे। भीम का उस दिन रूप 2 तुलना किया गया है, एक तो यमराज और दूसरा भगवान रुद्र। ये दोनों ही बड़े घातक हैं। नमस्ते, जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत। प्रार्थना से शुरू करते हैं। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वडस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ हे वज्रनाथार्तिनाशन कौरवार्नो निमग्नम मामुधुस्वर जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विस्भावन प्रपन्नाम पाहि गोविंद कुरु मध्ये अवसीदतम। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगमनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं सत्पत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानरोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हेमशैलाभदेहं धनुज्वन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। तो मित्रों, आज की महाभारत की कथा को आरंभ करते हैं। महाभारत भारत की गौरवशाली कथा।
शीर्षक है अभिमन्यु का पराक्रम और धृष्टद्युम्न द्वारा सल के पुत्र का वध। महाभारत भारत की गौरवशाली कथा, अध्याय 61 भीष्म पर्व। हम लोग महाभारत की कथा को यहाँ पर पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं युद्ध के दौरान घटी थीं, वास्तविक घटनाएं जो घटी थीं और जो हमें दिखाया जाता है सीरियल के माध्यम से, वहाँ उन घटनाओं में और वास्तविक महाभारत में जिसे वेदव्यास ने अपनी कलम से लिखा था, उसमें क्या अंतर है, उसको जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे चीज़ों का निर्माण वह व्यावसायिक रूप से किया जाता है, लुभावने उसमें जो है दृश्य दिखाए जाते हैं ताकि लोगों को आकर्षित करें। परंतु हर आकर्षित, जैसे कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। कुछ चीजें आपको जीवन में बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं करेंगी, लेकिन वास्तव में वह आपके बहुत फायदे के लिए है। जैसे खाने पीने की चीज़ों की लें तो बहुत सारी चीज़ें कड़वी होती हैं जो आम तौर से बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाना चाहते। जैसे करेला ले लें, कद्दू ले लें, तो ये सब जो चीज़ें हैं वे खाने में उतनी अच्छी नहीं लगती हैं, उनका स्वाद उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन परिणाम में वे अमृत के समान हैं। और अमृत के समान जो वस्तु होती है वह वास्तव में आकर्षित दिखती नहीं। तो हम ये कैसे जानें कि वह अमृत तो है और विष नहीं है, लेकिन अमृत होते हुए भी हमें वह आकर्षित नहीं कर रहा है? इसका परिणाम क्या है? इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। और यदि हम ठीक से विचार करेंगे तो पाएंगे कि ये जो भी कड़वी चीज़ें होती हैं वास्तव में वह जीवन के लिए बड़ी लाभदायक होती हैं, और जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं वे एक्चुअली बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। उन्हें खाने से हमारा स्वास्थ्य जो है बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो जरूरी है कि हम वैसी चीज़ों का सेवन करें जो देखने में तो आकर्षित ना हो, लेकिन उनका जो परिणाम हो वह बड़ा विलक्षण हो, वह एक तरह से आपके लिए वरदान सिद्ध हो, अभिशाप ना हो, वरदान सिद्ध हो। तो ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और महाभारत वैसी ही एक वस्तु है, इसमें बहुत सारे आकर्षण वाले विषय भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी विषय हैं जो हमें आकर्षित तो नहीं करते, लेकिन उनमें अमृत है मित्रों, उनमें अमृत छिपा हुआ है। अमृत छिपा ही होता है, नहीं तो उसे तो हर आदमी जो है लूट लेगा। जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत का घड़ा दिखा तो राक्षसों और देवताओं में जो है लूट मच गई। राक्षस लोग थे बलवान, वे उसे लेकर भाग गए क्योंकि वो दिखाई पड़ गई अमृत। तो जो चीज दिखाई पड़ जाती है कि वास्तव में वह अमृत है, तो उसे प्राप्त करने के लिए सब लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। लेकिन वास्तविक जो हमारा जीवन है उसमें जो अमृत का तत्व होता है वह छिपा ही हुआ होता है, वह
स्पष्ट रूप से दिखता नहीं। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इस पर एक छोटा सा जो है प्रकाश डाला है और अर्जुन को कहा है, तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, कुछ चीजें वास्तव में शुरू में बड़ी कड़वी लगती है। जैसे आपको कोई बीमारी हुआ, आपको जॉन्डिस हो गया या आपको शुगर हो गया या और भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, तो डॉक्टर जो है क्या करता है, आपको जो है कड़वी दवाई लिखता है और दवाई खाने से आपके शरीर पर उसका प्रभाव भी होता है। तो कड़वी दवाई होती है लेकिन बीमारी का इलाज वहीं छिपा होता है। तो भगवान ने भी ऐसे ही कहा कि जीवन में बहुत सारी बीमारी जो है वो दिखाई नहीं देती है, वह दृश्यमान नहीं होती है, परंतु वह अदृश्य रूप से हमारा शोषण कर रही होती है। जैसे लालच, लालच दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन लालच जो है बहुत विनाशकारी है। भगवान ने उसे लोभ, क्रोध और मोह, इन 3 चीजों को भगवान ने कहा कि ये नरक का द्वार है, इसका त्याग करना चाहिए। तो बहुत सारी जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है उसमें बहुत सारी चीजें जो है दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती हैं, लेकिन अदृश्य होते हुए भी बड़ी घातक होती हैं। उनके लिए दवाई की आवश्यकता है। जो जो चीज दिखता है उसका इलाज आप कर सकते हैं। जैसे आपको कोई ब्लड का कोई प्रॉब्लम हो गया तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ब्लड निकाल कर डॉक्टर उसका जांच करता है और जांच करने के बाद वो बताता है कि आपको फलना फलना शुगर कम है, ट्राइग्लिसराइड्स कम है, आरबीसी कम है, डब्ल्यूबीसी कम है। तो उसी टेस्ट के आधार पर वह दवा जो है वह आपको प्रिस्क्राइब करता है और वह दवा आपको खानी होती है। लेकिन वहां पर तो दिख गया टेस्ट के द्वारा, लेकिन जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन होती तो है। उसे आप मानने से जो है मुकर तो नहीं सकते। जैसे हवा है, वह दिखती नहीं, अनुभव में आती है, वैसे ही लालच अदृश्य शक्ति है। ये सब माया के परिवार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये हमारे शास्त्रों ने बिल्कुल पूरी तरह से डिफाइन किया हुआ है। यही 6 माया के परिवार हैं जो जीवों को अपने वश में करके रखते हैं। तो जो शत्रु अदृश्य होता है वह ज्यादा घातक होता है, क्योंकि वो दिखता नहीं। उसका इलाज क्या है? तो इसी तरह से भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि कुछ चीजें जो है शुरू में बड़ी कड़वी दिखाई देती है, बड़ी कड़वी दिखाई देती है, लेकिन उन उन कड़वी चीजों का यदि हम सेवन कर लें अपने जीवन में, तो परिणाम में वह अमृत होती है। उनका परिणाम जो है वह बाद में अमृत वाला आनंद देता है, अमृत वाला प्रसन्नता देता है। इसीलिए भगवान ने कहा, तदग्रे विषमिव, पहले जो है विष के जैसा भासे,
परिणामे अमृतोपमम, और परिणाम में अमृत के जैसा हो। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम, और वह जो सात्विक सुख है जिससे आत्मा और परमात्मा का आनंद जो है जीव अनुभव कर सकता है, भगवान प्रारंभ में ही बता रहे हैं कि वह सात्विक सुख बड़ी कड़वी है। कारण देखिए, समझिए, सात्विक सुख तो आनंददायक होना चाहिए, आत्मा परमात्मा का मिलन होना चाहिए, आत्म सुख का अनुभव होना चाहिए, और भगवान गीता में उल्टी गंगा बहा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान गलत नहीं बोलते हैं, भगवान सही बोल रहे हैं। गीता का एक एक श्लोक मोक्षदायी है। एक श्लोक को भी यदि आप अपने जीवन में उतार लें तब वह आपको मोक्ष का अधिकारी बना देगा, भगवान का पार्षद बनने का आपको अधिकारी बना देगा। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा? रजोगुण तमोगुण खतरनाक है। भगवान को बोलना चाहिए था कि भाई जो तमोगुण होता है वो कड़वा होता है। बात तो सही है, तमोगुण वाली जो वस्तुएं होती हैं वो कड़वी होती हैं, लेकिन यहां तो भगवान बोल रहे हैं कि जो सत्व गुण है वह शुरू में ही विष के जैसा भासता है। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? बिग क्वेश्चन। ठीक है, मैंने जैसा समझा है, भगवान भगवत कृपा से वह मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, शायद आपके पल्ले पड़ जाए। देखिए, भगवान ने सत्वगुण को क्यों कहा कि शुरू में वह विष की तरह भासता है? क्योंकि अमूमन लोग रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं, उनमें रजोगुण और तमोगुण ज्यादा होता है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। रजोगुण का मतलब है कि आप कर्म के लिए जो है कार्य करें, आप कर्म करें। कर्म बहुत तरह के होते हैं, खेती करना भी एक कर्म है, कुछ मैन्युफैक्चर करना भी एक कर्म है, लिखना भी एक कर्म है, पढ़ना भी एक कर्म है, अध्ययन करना भी एक कर्म है, बातचीत करना भी एक कर्म है, भाषण देना भी एक कर्म है, तो बच्चों को पढ़ाना एक कर्म है। तो कर्म तो विविध प्रकार के हैं, उसमें हम नहीं पढ़ते। हम समझने का प्रयास करते हैं कि रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, और तमोगुण ही होता है कि बस खाया पिया, गाली दिया, दूसरे का अहित किया, दूसरे का तिरस्कार किया, अपनी चमड़ी खिंचवा कर भी झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठा ही चबेना, जैसा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में बताया है। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्यादा मनुष्य, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो उनमें रजोगुण और तमोगुण बहुत ज्यादा होता है, और तमोगुण की अधिकता तो मनुष्य को पशु बना देती है, पशु तुल्य। वह बिल्कुल पशु के जैसा मांस भक्षण करेगा, मदिरा करेगा, मदिरा पिएगा, मांस खाएगा, काम का सेवन करेगा, है, अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करेगा, लोगों का अहित करेगा, मारेगा, काटेगा। कुछ ऐसे विशेष लोग हैं समाज में जो इस तरह के कार्य में लिप्त हैं, जिन्हें हम तमोगुणी कहते हैं, और इसीलिए जेल बनाया गया है, थानेदार बनाए गए हैं, जज बनाया गया है। तो भाई इनको भी तो जॉब मिल रहा है, तमोगुण होने के कारण भी तो
इतना बड़ा हमारे देश में, भारतवर्ष में इतनी बड़ी अदालत है, उसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, जिला स्तर का कोर्ट है। तो लाखों लोगों को जॉब मिला हुआ है तमोगुण के कारण। तो भगवान का जो तीनों गुण है वो खराब नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए खराब है तो बहुत लोगों के लिए अच्छा भी है। बहुत सारा जॉब क्रिएट कर रहा है। कोई आदमी डकैती, चोरी, इस तरह का कर रहा है अपराध, तो उसके लिए बनाया गया है ये जेल, जज जो उसका निर्णय करते हैं। तो ज्यादा लोग तमोगुणी रजोगुणी। अब भगवान यहां कहना क्या चाह रहे हैं, तदग्रे विषमिव। तो भगवान कह रहे हैं कि जो तमोगुण और रजोगुण है, अब जैसे कोई आदमी शराबी है, जैसे हमारे देश में कुछ ड्रग एडिक्ट लोग हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग, और या और भी बहुत सारे लोग होते हैं ड्रग एडिक्ट। तो कभी कभी उनका हृदय परिवर्तन होता है और वे सोचने लगते हैं कि चलो बहुत दिन किया, मिला क्या। तो वो उस ड्रग के चंगुल से मुक्त होना चाहते हैं। तो मुक्त होने के लिए वे रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर उनको बहुत सारा एक्सरसाइज बताता है, बहुत तरह की विधियां बताता है, दवाई देता है, इलाज करता है। तो क्या होता है कि उस ड्रग एडिक्ट को ड्रग छोड़ने, मतलब जब उसने ड्रग को पकड़ा और ड्रग छोड़ना, इन दोनों के बीच का जो समय है ये बड़ा कड़वा है। कहने का मतलब है कि ड्रग एक बार पकड़ तो लिया आपके मस्तिष्क को, लेकिन वो छोड़ता नहीं, बिल्कुल भूत की तरह आपके पीछे पड़ा रहता है। जब जब उसका दिन के एक खास समय में आपको जो है वो आपके ड्रग की लत आपको परेशान करती है, आपको फिर से जो है वह घुटने पर ला देती है कि फिर से आप ड्रग का सेवन करो। तो बात ऐसी है कि ड्रग पकड़ने से लेके ड्रग छोड़ने तक के बीच का जो समय है वह बड़ा संघर्ष वाला होता है। मतलब ड्रग लिए तो ड्रग लेने का मतलब क्या, तमोगुण। अब तमोगुण छोड़ के आप सत्वोगुण में आना चाहते हैं, तब तो आपको विष की तरह भासेगा। भगवान यही चीज बता रहे हैं, तदग्रे विषमिव, मतलब आप रजोगुणी तमोगुणी हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको आत्मा वाला सुख मिले, सत्वगुण वाला सुख मिले, तो भाई उस सुख को प्राप्त करने के लिए शुरू में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा नियम से जीवन को जीना पड़ेगा, योग का सहारा लेना पड़ेगा, भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। ये सब जो चीजें हैं जो आपके मस्तिष्क को मॉडिफाई करेंगी, बदलेंगी, ये बड़ा मुश्किल है, ये बहुत संघर्षमय है। जो आदमी दिन रात मोबाइल लेके उसके पीछे घूम रहा है, उस आदमी को आप बोलिए कि किताब पढ़ो, उसके लिए वो बिल्कुल तमोगुण से सत्वगुण में आने वाली बात है, जो कि उसके लिए असंभव है। जब तक कि वह प्रैक्टिस ना करे, अभ्यास ना करे, तब तक वह सत्वगुण में अपने आप को नहीं ला सकता। समझिए, सारा खेल प्रकृति का रजोगुण, सत्वोगुण, रजोगुण, तमोगुण का है। इसको ठीक से समझ ले तो समस्या का समाधान है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि सत्वगुण शुरू में विष की तरह लगता है। मतलब
आपको तमोगुण से रजोगुण से सत्वगुण में आने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा। आपको भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, आपको मंदिर भी जाना पड़ेगा, आपको भगवत गीता भी पढ़ना पड़ेगा, रामायण भी पढ़ना पड़ेगा, अपना कर्म भी करना पड़ेगा, अपना परिवार को भी देखना होगा। आपको लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो नहीं दिखने वाले जो शत्रु हैं, इन सब को पूरी तरह से आपको हैंडल करना हो। और एक बार जब आप ड्राइविंग अच्छा सीख लेते हैं तब फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कार चलाते हुए भी मोबाइल पे बात कर सकते हो। तो ये अभ्यास की बात है। तो जिन्होंने जीवन में अभ्यास किया है, जो रजोगुण और तमोगुण से सत्वगुण में आने का, और वे सत्वगुण में अपने आप को स्थापित कर लिए हैं, उन्हें अंत में अमृत का फल प्राप्त होगा। यह कृष्ण की गारंटी है। इस बार वो अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं, इस बार भगवान खुद अपनी गारंटी खुद ही दे रहे हैं। जो मनुष्य अभ्यास करके अपने को रजोगुण तमोगुण से छुड़ा के सत्वगुण में स्थित हो जाएगा, उसे कृष्ण की गारंटी है कि उसे आत्मबुद्धि प्रसादजम, उसे मैं कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि उस जीव को मैं स्वयं आत्मबुद्धि प्रसादजम, वह कभी न जाने वाला जो आनंद है, जो हमेशा सदैव रहने वाला आनंद है, मैं उस आनंद को देने की गारंटी मैं कृष्ण स्वयं ले रहा हूं, ऐसा भगवान ने कहा। तो इन गुणों को पहचान लेने के बाद आपका जीवन जो है बहुत सरल हो जाएगा, और वास्तव में आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी जो है और आपका जीवन जो है वह बहुत ज्यादा परिष्कृत हो गया। यदि आपने अपने आप को तमोगुणी और रजोगुणी प्रवृत्ति से सत्वगुणी प्रवृत्ति में स्थापित कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया, तब फिर आपका जीवन जो है वह बिल्कुल अमृतमय हो जाएगा। इसकी गारंटी भगवत गीता लेती है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण लेते हैं। तो हम लोग गुणों पर चर्चा कर लिए, और बार बार मैं गुणों की ही चर्चा करता हूं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड का जो की टॉपिक है, जो की वस्तु है माया का, वह यही 3 गुण है। इसी 3 गुण के आधार पर वह पूरे जीवों को नचाती है। और उसको नचाने वाले कौन हैं? हमारे श्री रामचंद्र जी हैं। जैसा कि तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान शिव जो है पार्वती से कह रहे हैं, नट मरकट इव सब ही नचावत, नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद रस गावत। कहते हैं, हे उमा, जैसे मदारी होता है ना, अपने बंदर को कैसे नचाता है, तो नट मरकट इव सब ही नचावत, बिल्कुल मरकट के जैसा, बंदर के जैसा। मदारी, भगवान मदारी है और जीव जो है बंदर है। मदारी पर बंदर का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन मदारी बंदर को बहुत सारी कलाबाजियां जो है मरवाता है। तो वही कह रहे हैं भगवान की नटमरकटी उस सब ही नचाओ, सबको जो है मरकट की तरह नचाते हैं। वे कौन हैं? रामचंद्र जी हैं। और ऐसा कौन कह रहा है? हमारे वेद। हाँ, हमारे 4 वेद हैं। उन 4 वेदों में ज्ञान है,
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये वेद ही इस सनातन संस्कृति का आधार है और हम वेद को ही प्रमाण मानते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी सबको नचाते हैं और माया जो है उनके रामचंद्र जी के इशारा पर नाचती है, क्योंकि माया तो पत्नी है भगवान की, माया पति है। तो चलिए आज का हम लोग आरंभ करते हैं और आज का जो शीर्षक है अभिमन्यु का पराक्रम और धृष्टद्युम्न द्वारा सल के पुत्र का वध। देखते हैं, जैसा कि संजय लाइव टेलीकास्ट टू धृतराष्ट्र, संजय बोल रहे हैं, महाराज द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन तथा सल के पुत्र ने सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को आगे बढ़ने से रोका। अब यहां सल जो है सल का पुत्र, शल्य नहीं, सल का पुत्र। शल्य जो है वो युधिष्ठिर के मामा थे। यहाँ पे सल की बात हो रही है, सल, तलाबे सल, तलाबे स आधा ल य नहीं, शल, सल के पुत्र ने सुभद्रा कुमार। सुभद्रा कौन थी? भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, उसी से अर्जुन का विवाह हुआ था, उसी से अभिमन्यु उत्पन्न हुआ था। तो एक सल राजा थे, उसके पुत्र ने अभिमन्यु को आगे बढ़ने से रोका। तो मतलब दो पुत्रों में लड़ाई हो रही। जैसे सिंह का बच्चा 5 हाथियों से भिड़ा हुआ हो, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु उन अत्यंत तेजस्वी 5 पुरुष सिंहों से अकेला ही युद्ध कर रहा था। यह बात वहां सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखी। लक्ष्य वेधने, शौर्य प्रकट करने, पराक्रम दिखाने, अस्त्र ज्ञान प्रदर्शित करने तथा हाथों की फुर्ती में कोई भी अभिमन्यु की समानता न कर सका। अपने शत्रु सूदन पुत्र अभिमन्यु को युद्ध में इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक पराक्रम प्रकट करते देख कुंती कुमार अर्जुन ने सिंह के समान गर्जना की। प्रजानाथ राजेंद्र, आपके पौत्र अभिमन्यु को कौरव सेना को पीड़ा देते देख आपके ही सैनिकों ने सब ओर से घेर लिया। अपने शत्रुओं को दीन बना देने वाले सुभद्रा कुमार ने दैन्य रहित होकर अपने तेज और बल से कौरव सेना पर धावा बोल दिया। समर भूमि में शत्रुओं के साथ युद्ध करते हुए अभिमन्यु का विशाल धनुष अस्त्र लाघव के पथ पर स्थित हो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसने अश्वत्थामा को एक और शल्य को, अब यहां शल्य ये युधिष्ठिर के मामा, अश्वत्थामा को एक और शल्य को 5 बाणों से घायल करके और शल के ध्वज को 8 बाणों से काटना। फिर भूरी श्रवा की चलाई हुई स्वर्ण दंड विभूषित सर्प सदृश महाशक्ति को तीखे बाण से छिन्न भिन्न कर डाला। अकेले ही सबका सफाया कर रहा है। शल्य समर भूमि में बड़े वेगशाली बाणों का प्रहार कर रहे थे, किंतु अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने तीव्र वेग वाले भल्ल से उनके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनकी प्रगति को रोककर पार्थ कुमार ने चारों घोड़ों को मार गिराया। भूरी श्रवा तथा शल्य, अश्वत्थामा, सोमदत्त पुत्र, सायमणि, सल, ये सब लोग अत्यंत क्रोध में भरे थे। तथापि अभिमन्यु के
बाहुबल की वृद्धि को रोक न सके। राजेंद्र तब आपके पुत्र दुर्योधन से प्रेरित होकर त्रिगतों तथा कैकयो सहित मद्र देश के 25,000 योद्धाओं ने शत्रुवध की इच्छा रखने वाले पुत्र सहित किरीटधारी अर्जुन को घेर लिया। वे सब के सब धनुर्वेद के प्रधान ज्ञाता और युद्ध स्थल में शत्रुओं के लिए अजेय थे। शत्रु दमन नरेश पिता पुत्र महारथी अर्जुन और अभिमन्यु को शत्रुओं द्वारा घिरे हुए देख पांचाल राजकुमार सेनापति धृष्टद्युम्न कई हजार हाथियों रथों तथा सैकड़ों हजारों घुड़सवारों एवं पैदल सैनिकों से घिरकर अपनी विशाल वाहिनी को आगे बढ़ाते तथा क्रोध पूर्वक धनुष की टंकार करते हुए मद्रों और कैकयों की सेना पर चढ़ आए। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले यशस्वी धृष्टद्युम्न से सुरक्षित हुई वह सेना युद्ध के लिए उद्यत हो शोभा पाने लगी। उसके रथी हाथी सवार घुड़सवार सभी रोषावेश में भरे थे। पांचाल वंश की वृद्धि करने वाले धृष्टद्युम्न ने अर्जुन के सामने जाते हुए कृपाचार्य को उनके गले की हंसली पर 3 बाण मारे। तत्पश्चात 10 बाणों से मद्र देशीय 10 योद्धाओं को मारकर तुरंत ही एक भल्ल के द्वारा कृतवर्मा के पृष्ठ रक्षक को मार डाला। इसके बाद शत्रुओं को संताप देने वाले पांडव सेनापति ने निर्मल धार वाले नाराज से महामना पौरव के पुत्र दमन को भी मार डाला। तब शल के पुत्र ने 30 बाणों से रणधुर्मा धृष्टद्युम्न को 10 बाणों द्वारा उनके सारथी को घायल कर दिया। अभी शल का पुत्र जो है धृष्टद्युम्न के ऊपर पूरी तरह से चढ़ाई करके उनको पराजय के मुख में बैकफुट पर ले जा रहा है। इस प्रकार अत्यंत घायल होकर अपने मुंह के दोनों कानों को चाटते हुए महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न ने अत्यंत तीखे भल्ल से सल के पुत्र का धनुष काट दिया। राजन तत्पश्चात उन्होंने शीघ्र ही 25 बाणों से सलपुत्र को घायल कर दिया तथा उसके घोड़ों एवं दोनों पृष्ठ रक्षकों को भी मृत्यु के मुख में डाल दिया। भरतश्रेष्ठ जिसके घोड़े मार दिए गए थे उसी रथ पर खड़े हुए सल के पुत्र ने महामना धृष्टद्युम्न के पुत्र को देखा। तब पुरुष श्रेष्ठ सलपुत्र तुरंत ही एक अत्यंत भयंकर लोहे की बनी हुई तलवार हाथ में लेकर पैदल ही रथ पर बैठे हुए पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न की ओर चल दिया। अब तलवार लेके सल का जो पुत्र है वह धृष्टद्युम्न को चुनौती दे रहा है, आइए तलवार से युद्ध कीजिए। क्या धनुष बाण दिखा रहे हैं, अभी 1 to 1 जरा युद्ध कर लीजिए। उस युद्ध में पांडवों तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने मतवाले गजराज के समान पराक्रमी और सूर्य के समान दीप्तिमान सलपुत्र को आते देख वह महान वेगशाली जल प्रवाह आकाश से गिरते हुए सर्प तथा काल की भेजी हुई मृत्यु की समान जान पड़ता था। उसके हाथ में नंगी तलवार थी। वह विरोध भाव लेकर धावा कर रहा था। उसके हाथ में तीखी तलवार थी। उसने अपने अंगों में कवच धारण कर रखा था। वह बाण के वेग को लांग कर अत्यंत निकट आ पहुंचा था। उस दशा में पांचाल राजकुमार सेनापति धृष्टद्युम्न ने तुरंत क्रोध पूर्वक गदा से आघात करके उसके मस्तक को विदीर्ण कर दिया। राजन उसके मारे जाने पर शरीर से चमकीला कवच हाथ से तलवार उसके गिरने के साथ ही वेग पूर्वक पृथ्वी पर गिरी। अब यहाँ पर धृष्टद्युम्न ने गदा के चोट से मारकर सल पुत्र का काम तमाम कर दिया।
पांचाल राज का भयानक पराक्रमी पुत्र महामना धृष्टद्युम्न गदा के अग्रभाग से सलपुत्र को मारकर बड़े प्रसन्न हुए। आर्य, अब देखिए फिर यहां आर्य शब्द आ रहा है। आर्य जो है यह महाभारत कालीन शब्द है, और जैसा कि वामपंथियों ने हमारे देश के इतिहास को बदलकर पता नहीं क्या क्या लिख दिया और लोगों को भ्रमित कर दिया। आर्य कहीं से नहीं आए थे, हम सब आर्य की संतान हैं, हम सब ऋषियों मुनियों की संतान हैं, हमारे सूर्य देव हमारे पिता हैं और सबके जनक हैं। ये साक्षात प्रभु हम सब लोगों का पोषण करते हैं। तो यहाँ पर फिर संजय जो है धृतराष्ट्र से बोल रहा है आर्य, तो ध्यान दीजिएगा आर्य शब्द बार बार महाभारत में आया है, और यह बार बार बता रहा है आर्य कहीं से नहीं आए थे, आर्य ऋषियों मुनियों की संतान हैं और हम सभी भारतवासी उन्हीं ऋषियों मुनियों के संतान हैं और हम आर्य हैं। इस बात की घोषणा महाभारत हर क्षण हर पल हर समय बता रही है। आर्य भारत के ही निवासी है, ऋषियों मुनियों की संतान है, आर्य कहीं से नहीं आए थे। भाई लोग, आर्य भारत के मूल निवासी हैं और हम सब लोग आर्य की संतान हैं। देखिए, महाभारत जैसा इतिहास पढ़ लेने के बाद आपको किसी इतिहास की आवश्यकता नहीं है। बाकी सब इतिहास ट्रांसेंडेंटल नहीं है। महाभारत जो है ट्रांसेंडेंटल इतिहास है, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे का विज्ञान है। तो इसको जो समझ लेगा उसे दुनिया में ज्यादा कोई इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ज्यादा इतिहास जो बनाया गया है वह मैन्युफैक्चर्ड है, उसको जबरदस्ती कहानी बनाकर लिखा गया है। तो चलिए, हम लोग के देश में जो इतिहास में जिस तरह का महिमा मंडन हुआ है यमन लोगों का, वह बिल्कुल हमारे आर्य परंपरा से विश्वासघात है। उनको जिस तरह से महिमा मंडित किया गया है यवनों को, और दिखाया गया है कि कितने महान सम्राट थे, यह सब वामपंथियों के द्वारा लिखा हुआ इतिहास है। इस पर कतई विश्वास न करें। अब जरूरत है कि भारत एक बार फिर से अपना इतिहास स्वयं लिखे, और उसकी प्रेरणा रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, वेद हो। महाभारत और रामायण ये दोनों भारत का पौराणिक इतिहास है। किसी भी इतिहासकार को इतिहास लिखने से पहले इस दोनों पुस्तक को पढ़कर, समझकर, अध्ययन करके और तब जो है किसी इतिहास के बारे में लिखने का सोचना चाहिए, उसके पहले नहीं। तो आर्य भारत की संतान है, आर्य कहीं से नहीं आए थे। इसी जम्बू द्वीप में आर्य लोग रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं और आगे भी ये कंटिन्यू होता रहेगा। हम सनातनी आर्य हैं, आर्यों की संतान है। अपने पुत्र को मारा गया देख संयमन कुमार सल ने कुपित होकर रण दुर्मद पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न पर बड़े वेग से धावा किया। अब सल का पुत्र मारा गया, कोई भी पिता अपने पुत्र को मारा गया देखकर तो वह शोक में पड़ ही जाएगा, और शोक के साथ यदि उसे किसी
दूसरे तरीके से मारा गया है, कोई अपनी मृत्यु मरे तो अलग बात है, परंतु उसे तो युद्ध में मारा गया। यह देखकर वह बड़े वेग से धृष्टद्युम्न के ऊपर धावा किया कि आज मैं धृष्टद्युम्न को मार दूंगा। युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वे दोनों शूरवीर उस समर भूमि में एक दूसरे से भिड़ गए। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के समस्त भूपाल उनका युद्ध देखने लगे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले सल ने जैसे महावत किसी महान गजराज को अंकुशों से मारे, उसी प्रकार द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को क्रोध पूर्वक 3 बाणों से घायल किया। अभी धृष्टद्युम्न बैकफुट पर। इसी प्रकार संग्राम में शोभा पाने वाले शल्य ने भी क्रुद्ध होकर शूरवीर धृष्टद्युम्न की छाती पर प्रहार किया। फिर तो वहां भयंकर युद्ध छिड़ गया। अब 2 शल्य लड़ रहे हैं, एक सल लड़ रहा है, एक शल्य लड़ रहा। ये दोनों नाम जो है सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन ये 2 अलग अलग व्यक्तित्व हैं। तो चलिए एक और चैप्टर आज समाप्त कर देते हैं। अध्याय 62 धृष्टद्युम्न और शल्य आदि दोनों पक्षों के वीरों का युद्ध तथा भीमसेन के द्वारा गजसेना का संहार। धृतराष्ट्र बोले, अब धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, हे संजय, मैं पुरुषार्थ की अपेक्षा दैव को ही प्रधान मानता हूं। अब फिर ये दैव का बात लाया, क्योंकि धृतराष्ट्र का नेचर है सब कुछ भाग्य पर छोड़ो। मैं तो दैव को प्रधान मानता हूं, जिससे मेरे पुत्र दुर्योधन की सेना पांडवों की सेना से पीड़ित हो रही है। तात, तुम प्रतिदिन मेरे ही सैनिकों के मारे जाने की बात कहते हो और पांडवों को सदा व्यग्रता से रहित हर्षोल्लास से परिपूर्ण बताते हो। अब धृतराष्ट्र जो है संजय पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है। अब बताइए संजय की इसमें क्या भूल है? संजय तो वही बता रहा है, वो जो देख रहा है लाइव टेलीकास्ट। अब तुम झूठ बोलो, झूठ बोल के तुमको मैं प्रसन्न करूं? धृतराष्ट्र, तुम ये एक्सपेक्ट करते हो, वह तो होगा नहीं, क्योंकि मैं वेदव्यास का शिष्य हूं। झूठ तो बोलूंगा नहीं। जो घटना घट रही है, कौरव सेना मारी जा रही है, उसके वीर मारे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कौरव मारे जा रहे हैं। याद कीजिए, पहले जो है पांडवों की सेना में भी एक वीर जो है जिसको पितामह ने मार दिया था। तो ऐसी बात नहीं है कि एक ही पक्ष के लोग मारे जा रहे हैं, परंतु धृतराष्ट्र को लग रहा है कि संजय जो है कुछ पक्षपात कर रहा है, इसलिए बोल रहा है। तुम सिर्फ जो है बता रहे हो कि कौरव सेना जो है दुखी है और पांडव सेना जो है झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हर्षोल्लास मना रहे हैं, जैसे कि जीत ही गए। संजय, आजकल मेरे पुत्र और सैनिक पुरुषार्थ से हीन हो रहे हैं और शत्रुओं ने उन्हें धराशायी किया, मार डाला। प्रतिदिन वे शत्रुओं के हाथ से मारे जा रहे हैं। उनके संबंध में तुम सदा ऐसे ही समाचार दे रहे हो। मेरे बेटे विजय के लिए यथा शक्ति चेष्टा करते और लड़ते हैं, तो भी पांडव ही विजय होते हैं और मेरे पुत्रों की पराजय होती है। अब पूरा जो है ठीकरा फोड़ रहा है धृतराष्ट्र किसके मत्थे? संजय के मत्थे। सब तुम गड़बड़ सुना रहे हो। तात, ऐसा जान पड़ता है कि मुझे दुर्योधन के कारण सदा अत्यंत दुस्सह एवं तीव्र दुख की ही बहुत सी बातें सुननी पड़ेगी। संजय, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जिससे पांडव हार जाएं और मेरे पुत्रों को युद्ध में विजय प्राप्त हो गए, क्योंकि धृतराष्ट्र जानता था
यतो धर्मो ततो विजय, धर्मो रक्षति रक्षिता, है ना। जहां कृष्ण है वहीं पर विजय है। धृतराष्ट्र तो यह जानता ही था कृष्ण भगवान है, क्योंकि भगवान ने धृतराष्ट्र को भी अपना विराट स्वरूप दिखाया था। धृतराष्ट्र को दिखाया, द्रोणाचार्य को दिखाया, पितामह को दिखाया, और किसी को नहीं दिखा। तो धृतराष्ट्र तो जानता ही था कि भगवान श्री कृष्ण तो कोई मामूली जो है व्यक्ति है नहीं, ये तो भुवन अखिलेश्वर भगवान है। तो संजय ने कहा, तब संजय जो है रिप्लाई बैक दे रहा है धृतराष्ट्र को, हे राजन, उस युद्ध में मानव शरीरों का भारी संहार हुआ है, हाथी घोड़े रथों का भी विनाश देखा गया है। यह सब आप स्थिर होकर सुनिए, यह आपके ही महान अन्याय का फल है। अब जो है संजय फिर बोल रहा है, संजय इज अगेन अटैकिंग धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, it is you who is responsible for this unwanted war, because you have supported your son who is foolish, and he has done all sorts of nonsense and conspiracy against Pandavas. Then who is responsible? You were the king. You could have told Bhishma that Duryodhana is intimidating me, and that's why I am fearful of Duryodhana. तब वहां पे भीष्म जो है अपना पावर दिखाए होते, लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो अपने पुत्र के राजा बनने पर बहुत प्रसन्न था। लाक्षागृह का जब बात सुना तो उसके मन में लड्डू फूटने लगा कि अरे अब तो सारे पांडव और कुंती सब कांटा हट गए, अब तो मेरा बेटा राजा हो जाएगा। और घड़ियाली आंसू बहा रहा था, इतना दुष्ट था धृतराष्ट्र। आंख कंधा बोलते हैं ना कि अंग दोष वाला आदमी जो है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र का कैरेक्टर देखने के बाद तो बोलना ही पड़ता है कि धृतराष्ट्र जैसा षड्यंत्रकारी, कुत्सित जो है भाव रखने वाला, पांडवों को हर फ्रंट पर नीचा दिखाने वाला कोई था तो वह एकमात्र धृतराष्ट्र था। दुर्योधन तो कुछ नहीं था, राजा तो धृतराष्ट्र थे ना। तब जो है संजय आगे कह रहा है, शल्य के बाणों से पीड़ित होकर धृष्टद्युम्न अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने लोहे के बने हुए 9 बाणों से मद्रराज शल्य को गहरी पीड़ा पहुंचाई। वहां हम लोगों ने धृष्टद्युम्न का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्होंने संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले राजा शल्य को तुरंत ही आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय इन दोनों महारथियों में पराक्रम की दृष्टि से कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। 2 घड़ी तक दोनों में समान सा युद्ध होता रहा। महाराज तदंतर राजा शल्य ने युद्ध स्थल में शान पर तीक्ष्ण किए हुए पीले रंग के भल्ल नामक बाण से धृष्टद्युम्न का धनुष काट डाला। इसके बाद जैसे बादल बरसात में पर्वत पर जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने धृष्टद्युम्न पर रणभूमि में बाणों की वर्षा करके उन्हें सब ओर से ढक दिया। तदनंतर धृष्टद्युम्न के पीड़ित होने पर क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने मद्राज शल्य के रथ पर बड़े वेग से आक्रमण किया। मद्राज के रथ के निकट पहुंचकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए अनंत आत्मबल से संपन्न अर्जुन कुमार ने अपने पैने बाणों द्वारा रितायन पुत्र राजा शल्य को घायल कर दिया। अब शल्य के जो पिताजी हैं उनका नाम जो है यहां बताया जा रहा है रितायन पुत्र। उनके पिताजी का नाम था, शल्य के पिताजी का नाम था रितायन।
एक नई चीज है। राजन, तब आपके पुत्र रणभूमि में अभिमन्यु को बंदी बनाने की इच्छा से तुरंत वहां आए और मद्रास शल्य के चारों ओर रथों को चारों ओर से घेर कर युद्ध के लिए खड़े हो गए। भारत, आपका भला हो। दुर्योधन, विकर्ण, दुशासन, विविंशति, दुमर्शन, दुसहा, चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यव्रत, पुरुषमित्र, ये आपके पुत्र मद्र राज्य के रथ की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में डटे हुए थे। आपके इन 10 महारथी पुत्रों को क्रोध में भरे हुए भीमसेन, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, माद्री कुमार, पांडु कुमार, नकुल, सहदेव, पांचों भाई, द्रौपदी कुमार, अभिमन्यु, इन 10 ही महारथियों ने रोका। प्रजानाथ, ये सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर रहे थे। जिस समय ये 10 महारथी क्रोध में भरकर अत्यंत भयंकर युद्ध में लगे थे, उस समय आपकी और पांडवों की सेना के दूसरे रथी दर्शक होकर देखते थे। किंतु आपके और पांडव के वे महारथी वीर एक दूसरे पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए गरजते और युद्ध करते थे। उस समय उन सब में क्रोध भरा था। सभी एक दूसरे के वध की इच्छा रखते थे। सब में परस्पर लाग डांट थी। सभी सबको कुचल देने की चेष्टा करते थे। महाराज, वे सब आपस में कुटुंबी भाई बंधु थे, परंतु परस्पर स्पर्धा रखने के कारण लड़ रहे थे। एक दूसरे के प्रति अमर से भरे हुए बड़े बड़े अस्त्रों का प्रहार करते हुए आक्रमण प्रत्याक्रमण कर रहे थे। दुर्योधन ने कुपित होकर उस महासंग्राम में अपने 4 तीखे बाणों द्वारा तुरंत ही धृष्टद्युम्न को बीध दिया। दुर्मर्शन के ने 20, चित्रसेन ने 5, दुर्मुख ने 9, दुसह ने 7, विवंशति ने 5 था। दुशासन ने 3 बाणों से उन सबको बीध डाला। राजेंद्र, तब शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टद्युम्न ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए दुर्योधन आदि में से प्रत्येक को 25-25 बाणों से घायल कर दिया। भारत, अभिमन्यु ने समरभूमि में सत्यव्रत और पुरुषमित्र को 10-10 बाणों से पीड़ित किया। माता को आनंदित करने वाले माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने अपने मामा शल्य को पैने बाणों से घायल कर दिया। यह अद्भुत सी बात हुई। अपने ही मामा को मार रहे हैं, अपने खास निजी मामा। माद्री के भाई थे शल्य, और नकुल सहदेव जो है माद्री के ही पुत्र थे। अपने ही मामा को मारने के लिए दोनों, मतलब क्या सिचुएशन है सोचिए। ऐसा भी समय आता है जीवन में, तब आपको चुनाव करना होता है। और एक श्लोक कहा गया है महाभारत में, तज्जेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम तजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम तजेत। कभी कभी चुनाव करना पड़ता है, जैसा कि महाभारत में कहा गया है। यह श्लोक बार बार आया है। कहा जाता है कि एक परिवार को बचाना हो, एक कुल को बचाना हो, तो एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो कर दो, झिझको मत। यदि एक गांव को बचाना हो और एक कुल को यदि त्यागना हो, तो उस कुल को, परिवार को त्याग दो उस गांव को बचाने के लिए। यदि एक जनपद को बचाना हो और एक गांव का त्याग करना पड़ता हो, तो त्याग दो उस गांव को। यही बात बताया जा रहा है इस श्लोक में। तो जो गोल बड़ा हो उसको अचीव करने के लिए यदि छोटे छोटे निर्णय करने पड़े देश हित में, राष्ट्र हित में, तो करना चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए। नहीं तो इससे राष्ट्र की बहुत हानि होती है। महाराज, तदनंतर शल्य ने किए हुए प्रहार का बदला चुकाने की इच्छा रखने वाले रथियों में श्रेष्ठ अपने दोनों भांजों को अनेक बाणों से पीड़ित किया। और शल्य भी नकुल सहदेव को मार रहे हैं। उनके बाणों से आच्छादित होने पर भी नकुल सहदेव विचलित नहीं हुए।
तदनंतर महाबली पांडुपुत्र भीमसेन ने दुर्योधन को देखकर झगड़े का अंत कर डालने की इच्छा से अपनी गदा उठा ली। अब जो है भीमसेन वो तो हमेशा टारगेट किए रहते थे, सबसे ज्यादा क्रोध उनको दुर्योधन पे ही था, क्योंकि उसी ने द्रौपदी को देख के अपनी जंघा ठोकी थी। इसीलिए दुर्योधन जो है हमेशा खार खाए रहते थे, इसको तो मैं मार डालूंगा, इसका तो कमर मैं जरूर तोड़ूंगा। गदा उठाए हुए महाबाहो भीमसेन को एक शिखर से युक्त कैलाश पर्वत के समान उपस्थित देख आपके सभी भूत पुत्र भय के मारे भाग गए। 99 भाई जो है भाग गए। 100 भाई था ना दुर्योधन, 99 की 99 जो है 9 2 11। तब दुर्योधन ने कुपित होकर मगध देशीय 10,000 हाथियों की वेगशाली सेना को युद्ध के लिए प्रेरित किया। उस गज सेना के साथ मगध को आगे करके दुर्योधन ने भीमसेन पर आक्रमण किया। मतलब दुर्योधन पूरा बैकअप के साथ जो है कर रहा है, भीमसेन तो अकेले ही कूद पड़े कि आओ आज 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 जो है आज फरिया लो, आज बेटा आ जाओ, आज हो जाए गदा 2-2 हाथ, देख ले कौन बड़ा गदा चलाने वाला है, आओ दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन तो कायर था, वो तो पूरा फौज के साथ जो है भीम पर जो है आक्रमण कर रहा है। उस गद सेना को आते देख भीमसेन हाथ में गदा लिए सिंह के समान गर्जना करते हुए रथ से उतर पड़े। लोहे की उस विशाल एवं भारी गदा को लेकर वे मुंह बहाए हुए काल के समान गद सेना की ओर दौड़े और पूरा हाथियों के पीछे ही दौड़ गए। पहले तो हाथी लोग को ही काम तमाम करूंगा, दुर्योधन से बाद में निपट लूंगा। बलवान महाबाहु भीमसेन वज्रधारी इंद्र के समान गदा से हाथियों का संहार करते हुए समरांगण में विचरने लगे। मार के गदा से हाथियों को धराशायी करने लगे। मन और हृदय को कपा देने वाली गरजते हुए भीमसेन की उस भीषण गर्जना से सब हाथी एकत्र हो भय के मारे निश्चेष्ट और अचेत हो गए। तत्पश्चात द्रौपदी के 5 पुत्रा महारथी अभिमन्यु, नकुल सहदेव तथा द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, ये सब लोग भीमसेन के पृष्ठभाग की रक्षा करते हुए हाथियों पर उसी प्रकार दौड़ दौड़ कर बाण वर्षा करने लगे जैसे बादल पर्वतों पर पानी की बूंद बरसाते हैं। पांडव रथी छुरा पीले रंग के भल्लत था, तीखे आंजलिक नामक बाणों द्वारा हाथी सवार योद्धाओं के मस्तक काट काट कर गिराने लगे। उनके सिरों बाजूबंद विभूषित भुजाओं अंकुशों सहित हाथों के गिरने से ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश से ओले और पत्थरों की वर्षा हो रही है। मस्तक कट जाने पर भी हाथियों के पीठ पर टिके हुए गजारोही योद्धाओं के धड़ पर्वत के शिखरों पर स्थित हुए शिखाहीन वृक्षों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। धृष्टद्युम्न के द्वारा हम लोगों ने धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए बहुत से हाथियों को देखा। महामना द्रुपद कुमार की मार खाकर बहुत से हाथी गिरे और गिराए जा रहे थे। इसी समय मगध देशीय भूपाल ने युद्ध स्थल में अभिमन्यु के रथ की ओर ऐरावत के समान एक विशाल हाथी को प्रेरित किया। मगध नरेश के उस विशाल गज को आते देख शत्रु बीजों का नाश करने वाले वीर सुभद्रा कुमार ने उसे एक ही बाण से मार डाला। फिर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले अर्जुन पुत्रा अभिमन्यु ने मरने पर भी हाथी को न छोड़ने वाले मगधराज का मस्तक रजतमय पंख वाले भल्ल से काट गिराया। उधर पांडुनंदन भीमसेन भी गज सेना में घुसकर पर्वतों को विदीर्ण करने वाले देवेंद्र के समान हाथियों को दौड़ते हुए सम्रांगण में विचरने लगे। महाराज, उस युद्ध स्थल में हमने वज्र
के मारे हुए पर्वतों की भांति भीमसेन के एक ही प्रहार से दंतार हाथियों को भी मरते देखा। किन्हीं के दांत टूट गए, किन्हीं के सूंड कट गई, कितनों की जांघें टूट गई, कितनी की पीठ टूट गई, कितने ही पर्वतों के समान विशालकाय गजराज मारे गए। कुछ चिघार रहे थे, कुछ कष्ट से कड़ा रहे थे, कुछ युद्ध भूमि में विमुख होकर भागने लगे और कुछ भय से व्याकुल होकर मलमूत्र कर रहे थे। इन सब को मैंने अपने आंखों से देखा था महाराज। भीमसेन मार्गों में उनके द्वारा मारे गए पर्वतों पम हाथी पड़े दिखाई दिए राजन। अन्य बहुत से हाथियों को मैंने मुंह से फेंकते हुए देखा। कितने ही विशाल काय हाथी खून उगल रहे थे, उनके कुंभस्थल फट गए। बहुत से व्याकुल होकर भूतल पर पर्वतों के समान गिर पड़े। भीमसेन का सारा शरीर मेरा तथा रक्त से लिए हो रहा था। वे वसा और मज्जा से नहा रहे थे और हाथ में गदा लिए दंडपानी यमराज के समान उस युद्ध भूमि में विचर रहे थे। मतलब भीम जी पूरी तरह से खून से सराबोर थे। इतना उन्होंने मार मारा हाथियों को कि उनका सारा जो रक्त है उनके शरीर पर आकर गिर पड़ा और वे बिल्कुल रक्त से नहा रहे थे। हाथियों के खून से भीगी हुई गदा धारण किए भीमसेन पिनाकधारी भगवान रुद्र के समान घोर एवं भयंकर दिखाई दे रहे थे। भीम का उस दिन रूप दो तुलना किया गया है, एक तो यमराज और दूसरा भगवान रुद्र। ये दोनों ही बड़े घातक हैं। ये किसी भी सृष्टि का अंत करने के लिए पर्याप्त है। उसी तरह का रूप उस दिन भीम का दिखाई दे रहा था। क्रोध से भरे हुए भीमसेन हाथियों को मथे डालते थे, अतः वे उनके द्वारा अत्यंत क्लेश पाकर आपकी सेना को कुचलते हुए सहसा युद्ध स्थल से भाग चले। जैसे देवता वज्रधारी इंद्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार आदि पांडव योद्धा युद्ध में तत्पर हुए महाधनुधर वीर भीमसेन की सब ओर से रक्षा करते थे। खून में सनीत था, हाथियों के रक्त से भीगी हुई गदा लिए रौद्र रूपधारी भीमसेन यमराज के समान दिखाई दे रहे थे। अभी दोनों जो उपमा है रुद्र और यमराज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही सेंटेंस में बोल दिया यहां पर वेदव्यास ने। भारत भीमसेन गदा लेकर संपूर्ण दिशाओं में व्यायाम सा कर रहे थे। समर भूमि में भीम को हम लोगों ने तांडव नृत्य करते हुए भगवान शंकर के समान देखा। अब भगवान शंकर जब बड़े क्रोध में होते हैं तो बड़े झूम झूम कर जो है तांडव करते हैं। वैसे ही भीम की हालत थी। भीम जो है ऐसा दिखाई दे रहे थे जैसे रुद्रदेव तांडव कर रहे हो, सृष्टि का प्रलय होने वाला है। महाराज भीमसेन की भारी गदा, भयंकर गदा सबका संहार करने वाली है। हमें तो वह यमदंड के समान दिखाई देती थी। प्रहार करने पर उसे इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट की समान आवाज होती थी। सोचिए, रक्त से भीगी था केश और मज्जा से मिली हुई उस गदा को हमने प्रलय काल में क्रोध से भरकर समस्त पशुओं जीवों का संहार करने वाले रुद्र से देव के समान पिनाक के समान समझा था। जैसे चरवाहा पशुओं के झुंड को डंडे से हाँकता है, उसी प्रकार भीमसेन हाथियों के समूह को अपनी गदा से हाँक रहे थे। ऐसा लग रहा था गदा मार मार के हाथियों को भगा रहे थे। महाराज चारों ओर से गदा और बाणों की मार पड़ने पर आपकी सेना के वे समस्ता हाथी अपने ही सैनिकों को कुचलते हुए भाग रहे थे। जैसे आंधी बादलों को छिन्न भिन्न करके उड़ा देती है, उसी प्रकार भीमसेन उस भयंकर युद्ध में हाथियों की सेना को नष्ट करके शमशान भूमि में त्रिशूलधारी भगवान शंकर के समान खड़े थे।
इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में चौथे दिन भीमसेन का युद्ध विषयक 62वां अध्याय पूरा होता है। और इसके बाद का जो अध्याय है वह अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे। उसका शीर्षक है युद्ध स्थल में प्रचंड पराक्रमकारी भीमसेन का भीष्म के साथ तथा सात्यकी और भूरिश्रवा की मुठभेड़। ये हम लोग देखेंगे अगले वाले में। भीष्म और भीम ये दोनों का भयंकर युद्ध होने वाला है और सात्यकी और भूरिश्रवा की मुठभेड़ होने वाली। तो आज की कथा में महत्वपूर्ण बात यह हमने देखी कि हमने पहले की कथा में युद्ध में देखा कि जो उत्कल की सेना थी, जिसे उड़ीसा हम लोग बोलते हैं, तो उन लोगों ने कौरवों का साथ दिया था। उन लोगों ने कौरवों का साथ दिया था। और आज हमने फिर यहाँ देखा कि जो मगध नरेश थे, मगध नरेश मतलब आज की जो पाटलिपुत्रा है, पटना बिहार में, तो मगध का जो देश था, मगध देश का जो राजा था, उसने भी कौरवों का ही साथ दिया। वो कौरवों के पक्ष से लड़ा था। तो मगध में ही जरासंध हुआ। जरासंध की कथा जो है वह महाभारत में दिखाया गया है। और वह कथा कुछ इस तरह से है कि राजा को जो है पुत्र नहीं हो रहा था, तो उस राजा ने किसी ऋषि को पूजा किया, उनकी तपस्या उनसे करवाई, और उस ऋषि ने एक फल दिया, बोला अपनी पत्नी को खिला देना। तो उसकी पत्नी दो थी उस राजे की, तो आधा आधा फल काट कर दोनों को दे दिया। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो आधे आधे शरीर से पैदा हुआ। तो रानी लोग जो है भयभीत हो गई और उसको अपनी दासियों से जो है बाहर शमशान में फिकवा दिया। तो बाद में एक जरा नाम की राक्षसी थी, वो शमशान में घूम रही थी। तो उसने उन दोनों टुकड़ों को लेकर जोड़ दिया। और जोड़ा, जैसे ही जोड़ा, वो जो है एक नवजात शिशु का रूप लेकर वह बच्चा जो है खिलखिलाकर अपने मुख में उंगली डालकर सिंहनाद किया। और बाद में वही जरा राक्षसी को पता चला कि यह राजा का बेटा है, तो वह उस राजा को ले जाकर जरासंध को दे दिया। तो ये जरासंध की कथा है संक्षेप में। उसी जरासंध को भगवान श्री कृष्ण ने भीम से मल्ल युद्ध करके उसको मरवाया था। तो उसी जरासंध का जो बेटा हुआ वह बाद का राजा हुआ, उसके बाद राजा हुआ। तो उसी ने कौरवों का पक्ष लिया। और आज हमने देखा कि आज पांडवों ने उसका काम तमाम कर दिया। तो मगध देश ने भी कौरवों का ही साथ दिया, और जो उत्कल देश है उड़ीसा, तो वहाँ के भी राजा लोगों ने कौरवों का ही साथ दिया। तो इस तरह की घटना जो है आज के इस युद्ध में हमने देखा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली बार फिर एक
नए एपिसोड के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। और जाने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल डिवोशन कान्हा कृष्णा इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट कीजिए या मत कीजिए। और बस यही आपसे मेरी प्रार्थना है। और आज के लिए बस इतना ही, वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत।